नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है पुराने टी कोड्स अगेंस्ट विसेस न्यू टी कोड्स। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे FBL 3N, FBL 3H। ठीक है, तो N और H में फ़र्क क्या है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने ये स्क्रीन खोल रखी है FBL 3H की। ये H की स्क्रीन है। बैक करता हूँ। FBL 3N, अभी मैं N दिखाता हूँ। तो N पे अगर मैं क्लिक करके ऑल आइटम पे क्लिक करूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो स्क्रीन मुझे कुछ इस तरह दिखती है। ठीक है, ये देखने में काफ़ी इजी लग रही होगी आपको, बट अब इससे भी इजी आपकी दूसरी जो ये नया टी कोड है वो है। मैं देख FBL 3H क्लिक करोगे आप, ऑल आइटम पे क्लिक करो, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बैलेंस आ रहा है, कंपनी कोड है, फिजिकल ईयर है, पीरियड ये वाला है, GL मेरे ये वाले हैं। ठीक है, कंपनी कोड करेंसी मेरी ये वाली है और ये मेरा क्या है, बैलेंस है। कंपनी कोड लेवल पे बैलेंस आ रहा है मेरा, कंपनी कोड करेंसी वैल्यूएशन। ठीक है, अब ये क्या है, 20,000, 60,000। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो उस पर क्लिक करो, हेडर लेवल पे क्लिक करो। हेडर लेवल पे जितनी फील्ड होती है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अब ले लो आप डॉक्यूमेंट टाइप, अब आप ले लो यहाँ पे एंट्री ऑन। ठीक है, उस पर आप कर दो क्लिक। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। उसके बाद मैं अब जाता हूँ FBL 3N के अंदर। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइप तो मैंने देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, कंसोलिडेट। ठीक है, अभी कंसोलिडेट करा है मैंने, तो इसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही होगी कि इसमें से किसका कितना, मतलब ओवरऑल मेरा KR का, अगर मुझे सिर्फ KR का देखना है, KR के अगेंस्ट कितने इन्वॉइस, मतलब KR जो होता है वेंडर इन्वॉइस होता है, उसका क्या बैलेंस है, तो वो मुझे यहाँ पे बेसिकली देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस है। ठीक है, ऐसी OP का है, ऐसे मुझे देखना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे देखने में। तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है बैलेंस, दोनों का 50-50 हो गया। ऐसे का बेसिकली भी ज़ीरो आ रहा है, सिर्फ हमारा जो KR है उसका भी ज़ीरो आ रहा है, सबका ज़ीरो आ रहा है, तो बैलेंस ज़ीरो हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं वहाँ देखना चाहूँ तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा देखने में। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ फ़िल्टर लगा दूँगा। देखिए कितना ईजी पड़ा आपके लिए। इसमें देखिए KR के अगेंस्ट छः एंट्री हो रखी है। ठीक है, डेट इस दिन को डेट हुई थी, मैं डॉक्यूमेंट डेट भी ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट डेट ये थी, 6 एंट्री हुई थी और जो बैलेंस है वो ज़ीरो है। ऐसी ही OP का जो है 2 एंट्री हुई थी और बैलेंस ज़ीरो है, और ये रही उसके अमाउंट जो नॉक ऑफ हुई है एक दूसरे के सामने। अकाउंटिंग एंट्री जो कि कम से कम चार बार हुई है, दो इसके अंदर, मतलब 2 लाइन आइटम इसके अंदर होगी, 2 लाइन आइटम इसके अंदर होगी, 2 लाइन आइटम इसके अंदर, 2 लाइन आइटम इसके अंदर। देखना चाहो देख सकते हो, उस पर अगर आप क्लिक करोगे। करेक्ट, मैं बैक करता हूँ, तो ये देखने में इजी पड़ रहा है, राइट। ओह सॉरी, ये देखने में इजी पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा H वाला जो टी कोड है वो बहुत बढ़िया है। इसमें आप चाहो तो यूज़र भी देख सकते हो कि किस यूज़र ने कौन सी एंट्री करी है। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है चेंज लेआउट वाले पे, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो आप यूज़र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको अंदर कर दो और यहाँ पे टिक कर दो। ये देखिए इस यूज़र ने एंट्री करी है, मतलब ये एंट्री बेसिकली मैंने ही की है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है जो कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं मतलब एच टी कोड के द्वारा।
तो और भी अगर फ़िल्टर लगाना है तो आप यहाँ फ़िल्टर लगा सकते हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। किस पे भी आप क्लिक करो और ये फीचर्स है बेसिकली। अगर मैं वेंडर पे क्लिक करूँगा तो मुझे वेंडर दिख जाएगा। ये देखिए, ये वेंडर के अगेन 2 एंट्री हुई है ओनली, और कोई एंट्री नहीं हुई है। तो ये और इजी पड़ेगा आपके लिए फ़िल्टर आउट करने में, ठीक है। तो ये रीज़न है कि एच को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू एन, क्योंकि जो एच है उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे ये फीचर्स तो देखो मैंने आपको बता भी दिए हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी फील्ड है, अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 600 या 400 के आसपास, मतलब पहले जितनी फील्ड थी पहले FBL 3N में, 5N में, 1N में, उससे 3 टाइम्स मोर इसमें फील्ड्स प्रोवाइड की गई है यूज़र के लिए, जिससे उसका जो काम है, उसकी जो यूज़फुल लाइफ है, मतलब जो उसकी SAP जो सिस्टम एक्सेस बोल सकता हूँ मैं उसे, या फिर उसकी वर्क इजी पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए एच प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये एक फीचर मैंने आपको प्रोवाइड किया गया। दूसरा जो नेक्स्ट टी कोड है बेसिकली ये वाला है। देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब इन तीनों में फ़र्क क्या है। अब देखा जाए तो देखो ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, और ये जो है वो डिफरेंट है। अभी डिफरेंट क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपने एक एंट्री करी कि आपने सामान ख़रीदा वेंडर से, तो इन्वेंट्री टू वेंडर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब वेंडर के लाइन आइटम में ना आप क्या करते हो, बिजनेस प्रॉफिट सेंटर डालते नहीं हो, नहीं मतलब प्रॉफिट सेंटर आप इन्वेंट्री में डालोगे, प्रॉफिट सेंटर यहाँ नहीं डालोगे, आप वेंडर की लाइन आइटम में नहीं डालोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको पता होगा जब आप डॉक्यूमेंट स्पीडिंग, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट स्पीडिंग यूज़ कर रहे हो, तो जो प्रॉफिट सेंटर आप लोगे इन्वेंट्री में, अब वो बेसिकली वेंडर में भी आ जाएगा, ठीक है। बट जब आप इसकी मतलब ये अगर आप चेक करोगे किस में, FB03 में, तो आपको क्या है कि ये एंट्री दिखेगी, ये एंट्री दिखेगी, तो आपको वेंडर की लाइन आइटम में प्रॉफिट सेंटर नहीं दिखेगा, करेक्ट। तो आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो जनरल लेजर व्यू। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि जब आप ये एंट्री देखोगे, ठीक है, जब आप ये एंट्री चेक करोगे तो आपको प्रॉफिट सेंटर यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, बट वेंडर का नाम नहीं दिखेगा। अब वेंडर की जगह पे आपको क्या दिखेगा, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। आपको फिर ये एंट्री दिखेगी, मतलब जनरल लेजर पे देखो, रिकॉन अकाउंट बनता है, आपको पता होगा जनरल लेजर पे, उस पर उसके अंदर वेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब एक रिकॉन अकाउंट से आप मल्टीपल वेंडर्स को असाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आपको वेंडर की इन्फॉर्मेशन ना दिख के रिकॉन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, हम चेक कर रहे हैं जनरल लेजर व्यू पे, और इसको क्या बोलते हैं, फिर इसको कुछ तो बोलेंगे, इसको बोलते हैं एंट्री व्यू लेवल। नहीं हो रहा भरोसा, दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें कोई ओके, देखिए मैं ये 3001 को ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे वेंडर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और उसने क्या करा है कि वेंडर क्रिएट हुआ है, और रेंट एक्सपेंस, लोडिंग एक्सपेंस सब, सॉरी लोडिंग एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस दोनों के दोनों डेबिट हुए हैं, और हमारा जो सप्लायर है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद देखिए, अब ये तो एंट्री लेवल पे हुआ, एंट्री व्यू लेवल पे। अब मुझे जनरल लेजर के हिसाब से देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो अब देखिए शाना इंटरप्राइज हट जाएगा। शाना इंटरप्राइज के अलावा क्या रहेगा, सेकेंडरी क्रेडिटर्स। अभी देखो, अभी आप ये चेक करोगे कि स्प्लिट हो चुका है ये, अब ये स्प्लिट हो गया है, करेक्ट।
ठीक है, अभी स्प्लिट कर दिया गया है। तो इसीलिए ना बेसिकली अब इसको, अब ये एंट्री अगर मुझे देखनी हो मतलब एक लेवल पे, मतलब एक रिपोर्टिंग लेवल पे, तो मैं कौन सा टी कोड चलाऊँगा, वो इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी, कौन से टी कोड, बार बार थोड़ा ना मैं जनरल लेजर व्यू पे क्लिक करूँगा, तो उसके लिए हम ये टी कोड चलाएंगे। करेक्ट, उसके लिए हम ये टी कोड चलाएंगे। आपकी मल्टीपल लेजर हो सकते हैं, इसलिए इसको ये ऑप्शन दिया गया है वो 0 का। यहाँ पे जीएल मत दीजिए आप, यहाँ पे और आइटम पे क्लिक करो और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो अब आपको ये किस लेवल में मिलेगा, आपको ये मिलेगा जनरल लेजर व्यू पे। करेक्ट, तो ये जो टी कोड्स है एच वाले इसीलिए फेमस हुए हैं क्योंकि इसमें आप बहुत ही इजी एक्सेस के साथ रिपोर्टिंग देख सकते हो। ऐसी आपका एन है, ऐसी आपका 1 भी है और ऐसी आपका 5 भी है। मैं दिखा देता हूँ। ये ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, बट मोर ऑप्शंस आपके पास ये डॉक्यूमेंट नंबर एक्स्ट्रा है और रिस्ट्रिक्शंस आई है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ये भी एग्जांपल है बट कोडिंग के हिसाब से, मतलब टेबल के हिसाब से, टेबल नहीं फील्ड के हिसाब से, कौन सी फील्ड चाहिए, तो ये मर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करके देखिए फील्ड सेम, मतलब स्ट्रक्चर सेम ही आएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आएगा। ओवरऑल 2 एंट्री हुई है, वो यहाँ से पता लग जाएगी। ठीक है, ओपन में है अभी भी बेसिकली, और अभी भी सिर्फ इनवॉइस बना होगा मेरे हिसाब से, मैं अगर चेक करना चाहूँ तो। ठीक है, इनवॉइस ही क्रिएट हुआ है, अदरवाइज और कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है इसमें। तो बेसिकली ये टी कोड इसीलिए काम आता है। एक अगर आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, सॉरी इसको आपको डाउनलोड करना, क्या करोगे आप, इसको सिलेक्ट करो, मतलब किसी को भी सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक मारो और उसके बाद स्प्लिट शीट पे क्लिक कर दो, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा, मतलब अपने हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्ज़ाम्पल हुआ किसका, FBL 1H 3H 5H। और ये जो GL मैंने आपको बताया, ये बेसिकली जनरल लेजर व्यू में, मतलब इसमें अब आपके रिकॉन अकाउंट आएंगे, GLs आएंगे, जो FS00 में जो आप GL बनाते हैं ना, उसके अगेंस्ट, उसके रिगार्डिंग आपको एंट्री मिलेगी बस। और इसी के द्वारा आप इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर्स के अगेंस्ट रिपोर्टिंग भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअल बिजनेस एरिया के हिसाब से भी आप रिपोर्टिंग निकाल सकते हो। ठीक है, सो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि एन टी कोड जो है उनसे बेटर है, मतलब सॉरी जो एच टी कोड्स है वो काफ़ी बेटर है एन टी कोड से। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और क्या टेबल में भी कुछ चेंजेस हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। SE16H, अब पहले 16N था, ठीक है, अब आ गया है H। उसको मैं दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। SE16H, ठीक है, फ़र्क क्या है, मैं फ़र्क बता देता हूँ। इस AC डोका, ठीक है, लेजर मेरा 0 है, यही इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ डालता हूँ। कंपनी कोड, करेक्ट। अब यहाँ से मैं सारे टिक को हटाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे टिक सारे हट गए। इस पर क्लिक करके सारे टिक यहाँ से हट चुके हैं, और यही चीज़ मैं वहाँ भी करूँगा।
यहाँ पे भी मैं सारे टिक को हटा दूंगा। अब मैं क्या रखता हूँ, देखो मैंने ये 2 सेलेक्ट किए, डॉक्यूमेंट नंबर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, फिजिकल ईयर मैंने सेलेक्ट किया। ये कौन सा टी कोड है पता है आपको? ये टी कोड है SE16N। अब मैं एच पे जाता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ भी लेजर, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर और डॉक्यूमेंट नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें कितनी एंट्री हैं मुझे ये चेक करनी, तो देखो चेक करने का तरीका तो यहाँ से भी मिल जाता है। 14 एंट्री है, ठीक है। मैं यहाँ भी चेक करूँगा तो 14 दिखाएगा ऑब्वियसली, बट मुझे एंट्री नहीं दिखनी, मुझे काउंट देखना है। अगर मुझे एग्जीक्यूट करना पड़े तो मुझे अभी भी काउंट ही देखना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, तो उसके लिए बेसिकली देखो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो आपको एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। और मैं प्राइस भी ले ही लेता हूँ। अभी कुछ भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे HSL लेना चाहिए, हाँ मुझे लग रहा था। करेक्ट, HSL जो होता है वो कंपनी को लेवल पे होता है, तो इसलिए अमाउंट यहाँ पे दिख जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे टेबल ढूंढने में देखो बहुत टाइम लगता है और फील्ड को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। कंट्रोल F से भी कई बार काम नहीं होता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फील्ड है ना, ये H है, ये टी कोड H वाला है। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपने टी कोड, ठीक है। अभी मैं अगर सर्च करना चाहूँ अमाउंट, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट सेट कर लूँगा। यहाँ पे फील्ड के नाम भी आ गया और पूरा नाम भी आ गया, तो HSL ये रहा। देखो वो ऊपर आ गया सबसे, तो मैंने इस पर टिक कर दिया है, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ़ काउंट्स देखना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं डॉक्यूमेंट नंबर की जो लाइन आइटम है, ये है जो मतलब ये है, यहाँ पे मैं ग्रुप पे क्लिक कर दूँगा। उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए जैसे ये आ रहा है ना, वो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, अब आप देखिए, अब ये आएगा। अब वो क्या कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में 2 एंट्री है, इस डॉक्यूमेंट में 2 एंट्री है, इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें 2 है, मतलब टोटल मिला के 14 बनेंगी। करेक्ट, ये पड़ता है इम्पैक्ट बेसिकली हमारे इस नए टी कोड्स में। अब यहाँ पे मैं अगर GL पे अकाउंट के साथ चेक करूँ, तो अकाउंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली आपका जो फ़ायदा है वो बेसिकली H वाले टी कोड्स में है। आप H वाले टी कोड्स को यूटिलाइज़ करोगे, उससे आपको ये पता लगेगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब जैसे मैंने इसको, मुझे इसका प्राइस निकालना हो कि टोटल बैलेंस कितना बचता है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ये जो ई बन रखा है, इस टोटल बोलते हैं, इस पर क्लिक कर दूँगा मैं। अब मुझे डॉक्यूमेंट वाइज चेक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं ये सब टोटल पे क्लिक कर दूँगा। करेक्ट, उसके बाद अगर मुझे नई फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, चेंज लेआउट पे जाऊँगा और सर्च करूँगा, लगा लो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको अंदर ले रहा हूँ और यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। अब मुझे इस डेबिट और क्रेडिट के साथ रिपोर्टिंग देखनी है। S मतलब होता है आपका डेबिट और H मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले तो सबसे पहले हमें प्राइस को ही टोटल करना पड़ता है, उसके बाद हम सारे किसी को भी हम सब टोटल कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके सब टोटल पे क्लिक करूँगा, तो अब आप देखो
आपको रिपोर्ट दी जाएगी कि 1,20,000 रुपये हुए थे क्रेडिट और 1,20,000 आपके हुए थे डेबिट, इसलिए बैलेंस क्या बन गया, 0। ठीक है, तो ये एक अच्छी जानकारी है जो कि आपको एच टी को प्रोवाइड करता है, एस भी करता है, बट एज़ कम्पेयर टू एच एस में थोड़े एच एन में थोड़े कम फीचर्स हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू।